बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां की होनहार बेटी संजू देवी ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय महिला कबड्डी टीम को लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया। ढाका में 15 से 25 नवंबर तक आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर विजय प्रदर्शन किया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद संजू देवी बुधवार को दुर्ग सांसद विजय बघेल से मुलाकात करने सेक्टर 5 निवास पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। सांसद विजय बघेल ने संजू देवी यादव को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी और कहा कि संजू ने न सिर्फ अपने जिले और राज्य का बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ के 25 साल के इतिहास में ये पहला अवसर रहा है जब किसी कबड्डी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। मार्च 2025 में आयोजित 6वीं महिला एशियन कबड्डी चैंपियनशिप ईरान में भी संजू देवी ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था, जिसके दम पर उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। बिलासपुर स्थित बालिका आवासीय कबड्डी एकेडमी की खिलाड़ी संजू देवी ने टूर्नामेंट के पहले ही मैच से अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वे न केवल वर्ल्ड कप जीतेंगी बल्कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करेंगी। उनके दमदार खेल का नतीजा ये रहा कि उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। सांसद विजय बघेल ने इस दौरान आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। सभी पत्रकार भाइयों बहनों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सब बहुत कम समय की सूचना में आप सब यहाँ मेरे निवास में पधारे। एक ऐसे होनहार खिलाड़ी कुमारी संजू देवी यादव, जो कबड्डी की होनहार खिलाड़ी है और जिन्होंने अपनी जन्मभूमि तेरा कछार कोरबा जिला कहीं नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान का नाम जिन्होंने रोशन किया है, उसके स्वागत में, उसके सम्मान में जो पत्रकार ये वार्ता हमने छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के सम्मानीय अध्यक्ष भाई शशिकांत बघेल जी और समस्त और कबड्डी संघ के पदाधिकारियों के साथ और सभी सम्मानित व्यक्तियों के साथ हमने जो ये पत्रकार वार्ता आयोजित की, उसमें आप सब यहाँ उनके स्वागत में, सम्मान में और उनकी ख्याति और बढ़े और उनके मेहनत को जन जन जाने, उनसे प्रेरणा ले, इस भाव को आप सब अपने समाचार माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए आज आप सब यहाँ बहुत कम समय में आए हैं। मैं आप सब का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये आप लोग के मन में जो यहाँ के खिलाड़ियों के प्रति सम्मान है, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि मैं खुद अभी दुर्ग लोकसभा के दूसरी बार सांसद हूँ, पूर्व में विधायक रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन का भी मूल जो शुरुआत है कबड्डी खेल से हुआ है। इसलिए मेरी खुशी तो दोहरी, तिहरी और चौगुनी हो गई है कि जिस खेल को मैंने भी खेला मध्य प्रदेश के लिए अनेक बार, मैं और शशिकांत बघेल जी जो संघ के अध्यक्ष हैं, मेरे छोटे भाई, वो हम लोग कई जगह मध्य प्रदेश की टीम को पदक भी दिलवाए, स्वर्ण पदक, सिल्वर पदक। और उसी खेल क्या संघ के अध्यक्ष शशिकांत जी, और मेरे भी मन में हमेशा खेल के प्रति भावना रहती है। और आज मैं रोल बॉल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष भी हूँ। वेट लिफ्टिंग संघ जो ओलंपिक खेल है उसका भी मैं छत्तीसगढ़ संघ का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ओलंपिक संघ छत्तीसगढ़ का भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। इसलिए खेल से मेरा एक अटूट लगाव ही है, हमेशा खेल से मैं जुड़ा रहता हूँ। इसलिए भी जब हमारी प्रदेश की बिटिया छत्तीसगढ़ में जो आज तक नहीं हुआ, वो सारे रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने इस देश के लिए ये दूसरी बार भारत वर्ष की कबड्डी टीम में उन्होंने स्थान बनाया। और सिर्फ स्थान ही नहीं बनाया,
इन्होंने अपनी मेहनत से रिकॉर्ड बनाया और आज अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ये मैन ऑफ द सीरीज, ऐसे रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ की बेटी जो मजदूरी करने वाले पिता की बेटी है, उनकी माता भी मजदूरी करती है, मात्र 50 डिसमिल उनके पूज्य पिता श्री राम जी यादव जी और उनकी माता श्रीमती अमरीका भाई और भाई का नाम प्रेम प्रकाश, ये आज इतनी बड़ी कीर्तिमान स्थापित करके हमारे छत्तीसगढ़ में आई हैं। हम उसका स्वागत करते हैं। पूरे उनकी जीवनी के बारे में तो मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब कभी इस समय समाचार लगाने का समय होता है, और चूँकि आज जब यहाँ आई तो भव्य स्वागत इनका भाई शशिकांत बघेल जी के नेतृत्व में हुआ, और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री माननीय अरुण साव जी के निवास पहुंचकर वहाँ भी माननीय अरुण साव जी ने इनका स्वागत अभिनंदन किया। और वो जिस तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खेल के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति भाव रखते हैं, और वो खुद खिलाड़ियों से टेलीफोनिक बात हजारों किलोमीटर दूर खेल के आयोजन में जब यहाँ के अनेक खेलों में सम्मिलित होने बच्चियाँ जाती हैं तो उनसे खुद बात करते हैं। सिर्फ जीतने पर नहीं, अगर किसी कारणवश चूक भी हो गई, हार भी गए, तो भी उनको ढाढ़स बताते हैं। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। इसलिए यहाँ के खिलाड़ियों का हौसला और मजबूत होते जा रहा है और रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, जिस तरह कुमारी संजू देवी यादव जी ने बनाया है। ये बचपन से खेल के प्रति इनकी रुचि थी, और आप सब भी इस भाव को यहाँ से प्रसारित करें और इनकी मेहनत को जन जन तक पहुँचाएं, ये मेरा निवेदन है। ये जो पूरा इनका जो की फोटोकॉपी करवा दीजिए। हाँ, सबको भी दिलवा सबको जी जी। इसको फोटो कापी करा। वहीं इंडिया टीम की कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने कहा कि वर्ल्ड कप जीतना आसान नहीं था और इसका श्रेय वे अपनी पूरी टीम, कोच और माता पिता को देती हैं। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट में कुल 11 टीमों के खिलाफ मुकाबले हुए और सभी मैच चुनौतीपूर्ण रहे। संजू ने प्रदेश की बेटियों को संदेश देते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है उसके लिए पूरी निष्ठा से मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। सुनिए। इसके लिए मैंने और मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया था और हमने जब वर्ल्ड कप जीता, इससे मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी टीम ने साथ मिलकर ये वर्ल्ड कप जीता। उसके लिए मैं पूरी टीम को और कोचेस और जितने कबड्डी संघ में हैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम फाइनल में कितना स्कोर करेंगे? अब ये तो मैं नहीं बोल सकती कि मैंने कितना स्कोर किया, फाइनल में पर पूरी टीम में हमने 35 और ओपोनेंट ने 28 किया था। मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल से 35 में इसका 13 या 14 पॉइंट नहीं 16 पॉइंट बनाए। 16 पॉइंट है। अब मैं शादी में बिजी था, घर के शादी में, इसलिए पूरा नहीं देख पा तो मतलब हर मैच में। तो फाइनल मुकाबला कौन सी टीम के साथ? हमारा चाइनीज ताइपे के साथ था फाइनल मुकाबला। कितनी टीमें थी पूरी? टोटल 11 टीमें थी। 11 देश में। आगे और क्या अचीवमेंट चाह रही हैं और सरकार से क्या मदद चाहती हैं आगे और तो संघ से? संघ ने जैसा हमेशा मेरा सपोर्ट किया है और जितने भी कबड्डी खिलाड़ी हैं उनका वो हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे हैं, वैसे ही अभी लगातार करते रहे उनका सपोर्ट। और सरकार से वो हम प्रयास कर रहे हैं कि और खेलों में जो जैसे सबन है,
सीधा डीएसपी का पोस्ट दिया जी गया मैं है। मेरा कहने का मतलब वही था। जी और वो उसी टाइम इनके लिए वो पैसा प्रयास होगा क्या? हाँ, हम सिर्फ प्रदेश का हो करके, नहीं तो रेलवे वाले हमसे पिछले टाइम मांग रहे थे, बोले हम नहीं, हम अभी हमारे प्रदेश का नाम वो करेगी, जी। हम तो प्रयास करते हैं, और मान लो नहीं करेंगे तो फिर हम बोलेंगे ठीक है रेलवे में जाओ। नहीं, अभी जी अभी शाम को है माननीय 7 बजे। मुख्यमंत्री जी से भी समय मिल गया है, वो जी। भी आमंत्रित किए जी हैं। जी जी जैसे उनको खबर लगी वो भी आमंत्रित किए अपने निवास में, और यहाँ से अभी ये लोग मुख्यमंत्री निवास के लिए निकलेंगे। जी बिल्कुल। और मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा कि इन्हें यहीं छत्तीसगढ़ में जी सेवा का मौका। सेवा का हाँ। मौका दें, ताकि छत्तीसगढ़ का नाम ये हमेशा रोशन करती रहे। आपकी क्या दिली इच्छा है, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं यही छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ के निवासियों की सेवा करना चाहती हूँ, और जैसा मुझसे बन पाए मैं खिलाड़ियों की मदद करना चाहती हूँ। नहीं मतलब बनना क्या चाहिए, मतलब किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं? मैं तो क्योंकि रोजगार भी चाहिए ना, हाँ। खेल के साथ साथ रोजगार भी जरूरी मुझे स्पोर्ट्स फील्ड में ही जॉब चाहिए। और है। वही पूछ रहा हूँ। जो आसपास जितने भी हैं मेरे भैया लोग, और मतलब मैं उस माहौल में ही पली बड़ी हूँ जहाँ से लोग कबड्डी खेलते हैं। मतलब आपके क्षेत्र में कबड्डी का ज्यादा प्रचलन है, हाँ, पाली इलाके में। हाँ। जी जी ठीक ठीक। क्या क्या तैयारी की थी आपने इस खेल के लिए? इसके लिए सबसे पहले तो आप बेस्ट रेडर हैं, इसके लिए आपने क्या क्या किया? भैया भी बस बेस्ट रेडर रहे हैं अपने समय में, आपने क्या क्या किया? भैया से कुछ मार्गदर्शन मिला या नहीं? नहीं उसका तो मेरे कोच ने मेरे ऊपर पूरा ध्यान दिया। मेरे जो पूरा स्पेशल ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले तो जिन्होंने मुझे सिखाया मेरे कोच अनुज प्रताप सिंह, और उसके बाद मुझे एकेडमी में मैं गिरट हॉर्सर के अंदर अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, उनके अंदर मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे स्किल पर बहुत काम किया है दोनों ने, तो उसके लिए मैं उनको थैंक्स बोलूँ। मैडम बताएंगे कि कबड्डी में आपने मैन ऑफ द सीरीज़ का आपने खिताब जीता है, कि किस प्रकार की भूमिका रही और कितना चुनौतीपूर्ण रहा? मैन ऑफ द सीरीज़ जीतना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर हमारे इंडिया के बेस्ट प्लेयर थे। उसमें हमारे जितने थे जिन्होंने अभी तक इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था, उनके बीच में रहकर ऐसा परफॉर्मेंस देना थोड़ा ये था। पर मेरे कोचेस ने और जितने मेरे सीनियर्स उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैं अपना बेस्ट दूं, और उसके वजह से मैं अपना बेस्ट दी और मुझे ये किताब मिला। किस तरह से देखते हैं अपनी उस उपलब्धि को, कितना गर्व महसूस है छत्तीसगढ़ के लिए? क्या ऐसा है कि जो मिला उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं मोस्ट वैल्यूबल ऑफ द टूर्नामेंट बनी। ये था कि हमारी टीम में ऐसा नहीं था कि हमारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहा, हमारी टीम ने मेहनत किया और सभी का परफॉर्मेंस था, और ये था कि हमारी टीम ने यूनिटी दिखाई और हमने एक साथ टूर्नामेंट्स में मैच जीते। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रेय आगे इस खेल को और कहाँ तक लेके जाएंगे, इस छत्तीसगढ़ का नाम कहाँ तक रोशन करेंगे आप? मैं चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके मुझसे मैं अपने देश और अपने राज्य का नाम इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ा पाऊँ। किसी एक मेन ट्रॉफी पर आपका अगर टारगेट हो जो लेके आना चाहिए आप? अभी तो हमने वर्ल्ड कप जीता है, पर अभी आने वाला नेक्स्ट टूर्नामेंट हमारा एशियन गेम्स है। मैं चाहती हूँ कि हमारा देश उस कबड्डी में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाए। परिचय बता देंगे? मैं संजू देवी और मैं केराकाछार से हूँ, पाली ब्लॉक कोरबा डिस्ट्रिक्ट से। अभी हाल ही में मैं खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिलासपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हूँ। थैंक यू। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये थी छत्तीसगढ़ की गौरव बेटी संजू देवी की प्रेरणादायक कहानी, जिन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से भारत को एक बार फिर विश्व चैंपियन बनाया। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।